अंतरिक्ष से आई बड़ी और अच्छी खबर, सुनीता विलियम्स की धरती पर आज वापसी का सफर शुरू। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से हुआ अनडॉक। सुनीता विलियम्स, बिच विलमोर और 2 अन्य सदस्यों की हो रही है वापसी। सुनीता और विलमोर के साथ अंतरिक्ष यात्री निक हेग और अलेक्जेंडर गार्बुनोव की भी हो रही है वापसी। मिशन पर टिकी दुनिया की नजर। सुनीता विलियम्स साथियों के साथ अंतरिक्ष यान में हुई सवार, सामान पैक किया, साथियों को लगाए गले। नासा का लाइव टेलीकास्ट जारी। सुनीता सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की ओर ला रहा है ड्रैगन कैप्सूल। सफर में लगेंगे करीब 17 घंटे। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी। सिक्योरिटी चेक, स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइव सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की हुई जांच। आईएसएस से पूरी तरह अलग होकर धरती के सफर पर निकला स्पेसक्राफ्ट। डी ऑर्बिट बर्न प्रक्रिया के तहत धरती के करीब आता है स्पेसक्राफ्ट। बुधवार तड़के करीब 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत इंजन को फायर किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर पहुंचेगा। स्पेसएक्स का एयरक्राफ्ट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में करेगा प्रवेश। सारी प्रक्रिया ऑटो मोड में होगी। धरती से 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुलेंगे। उसके बाद 6,000 फीट की ऊंचाई पर मेन पैराशूट खिलेगा। सुरक्षित वापसी के साधनों से लैस है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। भारतीय समय के मुताबिक आज रात तड़के 3:27 पर धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी। नासा के मुताबिक स्प्लैशडाउन या अंतरिक्ष यात्रियों की समुद्र में लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर होगी। अगर मौसम सही नहीं रहा तो लैंडिंग कहीं और भी हो सकती है। सुनीता विलियम्स और बुच को अंतरिक्ष से लौटने पर शारीरिक रूप से करना होगा कई चुनौतियों का सामना। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे अंतरिक्ष यात्री। पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष स्टेशन में थे सुनीता और बुच विलमोर। जून 2024 में पहुंचे थे अंतरिक्ष स्टेशन। स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते सुनीता विलमोर की टली थी वापसी। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 286 दिन बिताए। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, महाकुंभ का किया जिक्र। कहा, दुनिया ने महाकुंभ में भारत का विराट स्वरूप देखा। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विरासत से जुड़ने की भावना बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विरासत से जुड़ने की भावना बड़ी पूंजी है। दुनिया हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रही है। कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी, खासतौर से प्रयागराज की जनता का किया विशेष धन्यवाद। कहा, आम लोगों के सहयोग से महाकुंभ सफल हुआ। बिहार विधानसभा में आज हुआ जबरदस्त हंगामा। शिक्षा विभाग के सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। पटना ईडी दफ्तर में पेश हुई पूर्व सीएम राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब केस में तेज प्रताप यादव का भी नाम। सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप यादव। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, जांच एजेंसी को सबका सहयोग करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर एनएसजी की मॉकड्रिल। आवास का गेट खुलते ही एम्बुलेंस पहुंची। पेशेंट को सिविल अस्पताल ले जाया गया। नागपुर बवाल पर पुलिस का एक्शन तेज। 5 एफआईआर दर्ज। अब तक हिरासत में लिए गए 50 उपद्रवी। 10 इलाकों में कर्फ्यू। नागपुर में औरंगजेब कब्र मुद्दे को लेकर 2 गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भी पहुंचा भारी नुकसान।
नागपुर में हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नागपुर हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, कई स्कूलों में आज छुट्टी। नागपुर हिंसा के बाद अलर्ट हुई पुलिस, चारों ओर नाकाबंदी, कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। हंगामे के बाद औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मोबाइल फोन ले जाने पर भी लगी पाबंदी, आधार कार्ड दिखाना भी अनिवार्य। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सबकाल ने सीएम फडणवीस पर बोला हमला। किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दों पर घेरते हुए कहा औरंगजेब और सीएम की कार्यप्रणाली एक जैसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सबकाल के बयान पर मचा हंगामा। महायुति के विधायकों ने बयान की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताते हुए इसे नहीं टूटने की बात कही। कहा यह मराठों के शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब मामले पर इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना। कहा देश के अंदर नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए, देश में आज के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नागपुर हिंसा को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी। सीएम फडणवीस ने लोगों से की शांति की अपील। कहा अफवाहों पर न दे ध्यान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। बोले नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने साजिश की आशंकाओं पर दिया जोर। बोले सुनियोजित लग रहा है ये मामला। नागपुर सेंट्रल के विधायक प्रवीण दटके ने भी हमले को लेकर दिया बयान। हिंदुओं की दुकान में घुसे उपद्रवी, लेकिन मुसलमानों की दुकानों में कुछ नहीं हुआ। नागपुर घटना पर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। कहा किसानों और महिलाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर, ईद के बाद केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी वक्फ अमेंडमेंट बिल। लोकसभा में 21 मार्च को गिलोटीन मामले की तैयारी। जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हल्ला बोल। ओवैसी ने कहा ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए है। एआईएम-पीएलबी के विरोध का एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया समर्थन। कहा वक्फ की जमीन पर बीजेपी की निगाह है, जो कानून संशोधित करके उन जमीनों को हथियाना चाहती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एआईएम-पीएलबी के विरोध को बताया जायज। कहा यह सरकार देश की समस्याओं का हल नहीं चाहती, समाज में द्वेष पैदा करना चाहती है। एआईएम-पीएलबी के विरोध पर हमलावर हुए बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा कुछ लोग भूमाफियों के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद से 95 किलो से ज्यादा सोना जब्त, 60 लाख से ज्यादा नकद और 3 करोड़ से ज्यादा मूल्य की घड़ी बरामद। मेरठ के स्वरूपुर गांव से 14 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए सेलेक्ट। 14 अभ्यर्थियों में 3 लड़कियां हैं और 11 लड़के शामिल। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पुलिस के शिष्टाचार एंटी टीजिंग स्क्वाड्स करेंगे अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन। बिहार के दानापुर दियारा की रहने वाली खुशबू का डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फोन के जरिए दिया भरोसा। सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 500 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9,000 रुपए की हाई क्वालिटी नकली नोट भी बरामद। बागपत में बेटियों ने रोशन किया परिवार का नाम। किसान परिवार की 2 बेटियों ने एक साथ पुलिस भर्ती में पाई सफलता। हरियाणा का बजट पेश करने के बाद बेहद खुश दिखे सीएम नायब सैनी। साथियों के साथ सीएम सैनी ने खाई जलेबी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। वित्त मंत्री ने ज्यादा से ज्यादा कंपनी से प्रोग्राम से जुड़ने का किया आग्रह। मारुति सुजुकी ने और टाटा मोटर्स ने अगले महीने से बढ़ाए अपने गाड़ियों के दाम। दोनों कंपनी ने किए 4% दाम बढ़ाने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को घेरा। कहा रेलवे में 10 सालों से 5 लाख नौकरियां दी गई। विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर कर रहा है गुमराह। कुंभ मेले में परिवार से बिछड़े व्यक्ति को गाजीपुर पुलिस ने उसके परिवार से मिलवाया। परिवार से मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आए आंसू। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने रखा था इफ्तार। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हुगली के फुरफुरा शरीफ में इफ्तार का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी ने की शिरकत। गुरुग्राम में एयर इंडिया के पहले रेट्रोफिटेड विमान के सामने आई पहली झलक। विमान में लगाई गई नई आरामदायक सीटें।
विमान में बनाया गया मॉडर्न केबिन, यात्रियों की सुविधा की तमाम चीजें विमान में मौजूद। गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 भाइयों का पुलिस सिपाही के पद पर चयन, परिवार में खुशी की लहर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राजीव युवा विकासम योजना का शुभारंभ किया, युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता की पहल। आरटीई को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब आरटीई के पात्रों के लिए आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई, मध्यम वर्ग के लोगों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पुणे दौरा, संत तुकाराम महाराज पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पटना में चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों का जायजा लिया, काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। सहारनपुर में सीएम योगी ने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया, विश्वविद्यालय के प्रबंधन से बातचीत की। सहारनपुर में युवाओं को ऋण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 582 युवा उद्यमियों को बांटे लोन, किया संबोधित। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वियतनाम से आए प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चमोली में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर भी बर्फ से ढका, मंदिर के चारों तरफ दिखा दिलकश नजारा। देवरिया में गांव की 3 चक रोड पर लोगों ने फसल उगाकर रखा अवैध कब्जा, एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने खुद ट्रैक्टर चलाकर हटाया अतिक्रमण। महुआ में शादी समारोह में शामिल हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव, अखिलेश दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते दिखे। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने कहा, सभी वर्गों से राय लेकर बनाया गया है बजट, अनिल विज ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। आरा में तनिष्क लूटकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घटना में शामिल तीसरा अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों का वीडियो आया सामने, लूट से पहले अरण्य देवी को किया था प्रणाम। कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध वस्तु, सुरक्षा बल मिले हुए सामान की कर रहे हैं जांच। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर के नए गाने से सिकंदर नाच का टीजर हुआ जारी, फिल्म का तीसरा गाना आज होगा रिलीज। अपनी वेब सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर के प्रमोशन में जुटे पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, नेटफ्लिक्स ने इससे जुड़ा वीडियो किया जारी, मुख्य किरदार में नजर आएंगे गांगुली। साउथ एक्टर नंदमुरी कल्याण राम की फिल्म अर्जुन सन ऑफ वैजयंती का टीजर जारी, फिल्म में सोहेल खान विलन के किरदार में नजर आएंगे। वरुण धवन और जानवी कपूर स्टारर फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अब 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा ने रिलीज के 5वें सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम किया, फिल्म में 5वें वीकेंड में 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए पुतिन से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आज दोनों नेताओं के बीच फोन पर होगी बात। युद्ध लंबा खींचने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को ठहराया दोषी, कहा यूक्रेन 1 महीने के युद्ध विराम के लिए तैयार, लेकिन मॉस्को को सहमत होना होगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक, यूक्रेन, सीरिया और अमेरिकी संबंधों पर की चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की, पीएम मार्क ने फ्रांस और यूरोप के साथ काम करने पर जोर दिया। 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला, शहाना गोस्वामी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता।